हमारे बारबेक्यू वीक में, हमारे किचन में और हमारे यूट्यूब चैनल माजी के जायके में खुश आमदीद। जैसे कि आपको पता है हमारा बारबेक्यू वीक चल रहा है। एक बारबेक्यू में मस्ट चीज़ होती है, वो है चॉप्स। चॉप्स की देखिए मैंने इस तरह कटिंग करवा लिया। ये 3 पाउंड यानी 1.5 किलो मेरे पास चॉप्स है। इसमें थोड़ी सी बैक चॉप्स भी है और थोड़ी सी चॉप्स भी हैं। तो ये मैंने इस तरह कटिंग करवा लिया है। इसको अच्छी तरह साफ़ कर लिया। जब साफ़ करें मेक श्योर कि ये जगह साफ़ कर लें, जो एक्स्ट्रा फैट है इस पे से निकाल लें। और इसको मैंने तकरीबन 2 घंटे रख के ड्राई कर लिया है। मैरिनेशन के लिए जो चीज़ें चाहिए होंगी वो हमारे पास है तकरीबन 1/4 कप सिरका, 1/4 कप ही मेरे पास मस्टर्ड ऑयल है, 1 टेबल स्पून जिंजर अदरक पिसा हुआ, 1 टेबल स्पून गार्लिक लहसुन पिसा हुआ, 1 टीस्पून काली मिर्च, नमक हस्बे जायका, 1 टेबल स्पून मतलब बड़ा खाने का चम्मच मेरे पास गरम मसाले का है, 1 टीस्पून मोटी कुटी मिर्च है लाल, 1 टीस्पून जीरा, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर और तकरीबन 2 बड़े लेमन का मैंने जूस निकाल लिया है। तो ये 1/2 कप होना चाहिए। अब हम इसको मैरिनेट करना शुरू करते हैं। तो मैं डायरेक्ट ही मैरिनेट कर देती हूँ। नॉर्मली मैं इसका साइड पे पेस्ट बना के और इसको डिप करती हूँ। तो आज मैं आपको इसको डायरेक्ट मिक्स करना बताती हूँ। ये सबसे पहले मैंने लेमन जूस डाला था। 2 बड़े लेमन का जूस 1/2 कप था। इसके बाद मस्टर्ड ऑयल, सिरका, अदरक लहसुन, जीरा, लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च, गरम मसाला और काली मिर्च और नमक। ये सारी चीज़ें मैं इसमें डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी। ये सारी चीज़ें देखिए मैंने डाल दी हैं और इसको अब अच्छी तरह हाथ से मिलाना है। और अगर हम चाहें तो इसको हांडी में भी बना सकते हैं, लेकिन हम इसको बारबेक्यू पे रखेंगे। अगर आपका गोश्त, ये तो मैंने लैम का मीट लिया, अगर आप बकरे का ले रहे हैं या कोई और मीट ले रहे हैं और वो गलने वाला ना हो तो उसमें आप 1 टेबल स्पून पिसा हुआ पपाया, मतलब हरा पपाया यानी पपीता डाल सकते हैं। जो मैंने, अगर आप मेरे वीडियोस देखें उसमें मैंने पहले यूज़ किया हुआ है। बाज़ लोग कचरी पाउडर डालते हैं, बाज़ लोग मीट टेंडराइज़र डालते हैं, जो भी हो वो डाल सकते हैं। लेकिन मैंने बहुत अच्छी क्वालिटी का मीट लिया है, हमारा ऐसे ही ये गल जाएगा। ये देखें। अब इसको हम तकरीबन ओवरनाइट रखेंगे। इसके अंदर हमारे पास लेमन जूस है और विनेगर है। ये इसको काफ़ी हद तक खुद ही अपने पानी में गला देगा। थोड़ी थोड़ी देर बाद इसकी साइड चेंज करनी है और तकरीबन कल हम इसको बारबेक्यू पे रख देंगे। अगर आप इसको हांडी में भी डाल के बनाएं, इस तरह फ्राई कर लें तो ये बहुत अच्छी और मज़ेदार बनेंगी। बारबेक्यू चॉप्स तैयार हो गई हैं। ये देखिए कितनी अच्छी कलरफुल और टेंडर हैं ये देखिए। ये बारबेक्यू चॉप्स बन गई हैं। इसको ज़रूर, हमने जो रेसिपीज़ डाली हैं पराठा की और चटनियों की, उसके साथ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगली दफ़ा हम एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।